राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को योगिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी का व्रत आपका बहुत अच्छा से चल रहा होगा और आज हम लोग बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी के व्रत के पारण की। ये तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब तक हम सही समय पे व्रत का पारण नहीं कर लेते तब तक हमें योगिनी एकादशी या फिर किसी भी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। पारण क्या होता है? पारण होता है व्रत को सही समय पे खोलने की जो टाइम होता है, सही समय पे खोलने का जो समय होता है, व्रत तोड़ने का नहीं, सही समय पे खोलने का जो समय होता है उसको पारण का समय बोला जाता है। आप लोगों को पता है कि 21 और 22 तारीख को दोनों दिन एकादशी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिन्होंने 21 तारीख को एकादशी का व्रत रखा है वो 22 तारीख को अपने व्रत का पारण करेंगे और जिन्होंने 22 तारीख को अपने एकादशी का व्रत रखा है वो लोग 23 तारीख को अपने व्रत का पारण करेंगे। एक दो चीजें बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि जब तक आपने सही समय पे व्रत का पारण नहीं करा है तब तक आपको व्रत रखने का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं कि जब हम सही समय पे व्रत का पारण करते हैं तभी हमें व्रत रखने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक ना राजा अम्बरीश की कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में, बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। जब भी आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी होगी तो राजा अम्बरीश भगवान के परम भगवत प्रेमी थे। इतने ज्यादा परम भगवत प्रेमी थे कि भगवान के लिए चपाती खुद बनाते थे, भगवान के लिए आटा खुद पीसते। राजा थे लेकिन भगवान के लिए आटा खुद पीसते थे, भगवान के वस्त्र जो है वो खुद धोते थे। परम भगवत प्रेमी थे, इतने ज्यादा भगवत प्रेमी थे कि जब वो भगवान के लिए आटा पीस रहे होते थे, क्योंकि पहले जमाने में चक्की तो लगी नहीं होती थी तो हाथ वाली चक्की से आटा पीसना होता था। तो जब वो भगवान के लिए हाथ वाली चक्की से आटा पीस रहे होते तो उनको पसीना आता था और जब उनको पसीना आता था तो भगवान स्वयं अपने पीताम्बर से उनको हवा कर रहे होते थे। ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश हमेशा एकादशी का व्रत करते थे और समय पे द्वादशी के व्रत का पालन करते थे। राजा अम्बरीश के शहर में हर कोई एकादशी का व्रत करता था। जो भी उनका राज्य था ना, वहां पे ये नियम था कि हर व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा ही करेगा। एक बार राजा अम्बरीश अपने एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए द्वादशी तिथि पर जा रहे थे, तभी दुर्भाषा ऋषि का आगमन हुआ। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर बोला, अहो भाग्य हमारे जो दुर्भाषा ऋषि यहाँ पधारे श्रीवर, आप आ चुके हो तो आप विराजमान होइए। आज मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी पे करने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप ही चीनिए, उसके बाद मैं अपने व्रत का पारण करूंगा। दुर्भाषा ऋषि ने कहा, ठीक है हम खाना वाना खा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा स्नान वगैरह करेंगे, उसके बाद हम भोजन पा देंगे। अब दुर्भाषा ऋषि तो स्नान वगैरह करने चले गए, लेकिन राजा अम्बरीश ने देखा कि समय बीतता चला जा रहा है और दुर्भाषा ऋषि को स्नान करने में थोड़ा विलंब लग गया, थोड़ा समय हो गया। अब तो द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली, अर्थात द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अगर आपने एकादशी पे व्रत रखा है तो आपको एनीहाउ द्वादशी पे व्रत का पारण करना है, लेकिन अगर आपने द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखा है तो आप त्रयोदशी तिथि पर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। राजा ने एकादशी का व्रत रखा था तो उनको द्वादशी पे व्रत का पारण करना था। तब राजा ने पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाया और बताया कि मैंने दुर्भाषा ऋषि को वचन दिया है कि पहले मैं उनको भोजन कराऊंगा, फिर भोजन करूंगा, और अब मेरी एकादशी तिथि का जो व्रत का पारण है जो कि द्वादशी पे किया जाता है वो व्रत का पारण छीन हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कृपया करके मुझे बताइए। सभी ने बोला कि आप भगवान के चरणों का चरणामृत पी लीजिए, इससे आपका दुर्भाषा ऋषि द्वारा जो वचन दिया गया है वो वचन भी रह जाएगा। और साथ ही अम्बरीश ने ऐसा ही करा। सभी ब्राह्मणों के कहने पे भगवान के चरणों का चरणामृत पीने वाले थे, वैसे ही दुर्भाषा ऋषि का आगमन हुआ। हे मूर्ख राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया है कि जब तक तू मुझे भोजन नहीं करा देगा तब तक अन्य जल ग्रहण नहीं करेगा, तू कैसा राजा है? अब राजा अम्बरीश दुर्भाषा ऋषि को बहुत समझाते हैं, लेकिन दुर्भाषा ऋषि को तो क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। दुर्भाषा ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने बालों को पकड़ा और बालों को घुमाया और खींच के पटक दिया। जैसे ही उन्होंने अपने बालों की एक जटा पटकी, वैसे ही उसमें से एक भयंकरी राक्षसी प्रकट हो गई, उसका नाम था कृत्या। जैसे ही वो राक्षसी प्रकट होगी वैसे ही वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही राजा अम्बरीश को वो राक्षसी खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो गया। और जैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, अब तो उसने उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब सुदर्शन चक्र दुर्भाषा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्भाषा ऋषि आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे भाग रहा है, दुर्भाषा ऋषि आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे भाग रहा है। दुर्भाषा ऋषि भागते भागते भगवान ब्रह्मा जी के पास बोले कि मुझे आपके 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, सुदर्शन चक्र से कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए।
भगवान ब्रह्मा जी ने बोला कि बेशक आपको मेरे 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा मैं नहीं कर सकता। इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा जिनका ये सुदर्शन चक्र है स्वयं वही कर सकते हैं। भगवान शिव के पास पहुंचे, बोले कि मुझे आपका अंश अवतार माना जाता है और बोलते हैं कि मैं आपका अंश अवतार हूं, कृपया सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान शिव ने बोला कि बेशक आप मेरे अंश अवतार हो, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। विष्णु लोक पे चले गए हैं। विष्णु लोक पे विष्णु जी के बोला, विष्णु जी ने बोला, अरे दुर्वासा ऋषि आइए, बैठिए, लड्डू पाइए, भोजन पीजिए। उन्होंने कहा भोजन पानी सब मैं पी लूंगा, खा लूंगा, लेकिन इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ के कहा, ऋषिवर जब तक आप विष्णु लोक में हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जैसे कि आप विष्णु लोक में जाओगे ये सुदर्शन चक्र दोबारा आपके पीछे पड़ जाएगा। अब तो बड़े कंफ्यूज, कुछ सलूशन तो बताओ, ये सुदर्शन चक्र तो आप ही का ही है, ऐसे तो मैं कब तक विष्णु लोक में वास करूंगा। तब उन्होंने कहा कि अहम भक्त पराधीन, अरे मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। जिस भक्त की निंदा करने पर ये सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है आप उसकी शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि भाग कर आते हैं, राजा अम्बरीश के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप सबसे प्रेमी भगवत प्रेमी हो। तो इस कथा से हमें सीख मिलती है कि जब राजा महाराजा भी एकादशी के व्रत रखते थे तो एकादशी का जो व्रत का पारण करते थे वो बहुत सही समय पे करते थे, क्योंकि जब तक हम व्रत का पारण नहीं कर लेते तब तक हमें व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। अब जिन लोगों ने भी 21 तारीख को एकादशी का व्रत करा है वो लोग जो व्रत का पारण करेंगे वो 22 तारीख को 1:30 बजे के आसपास करेंगे। 1:47 से लेकर 4:30 बजे तक आपको व्रत का पारण करना है, जिन्होंने भी 21 तारीख को व्रत रखा। लेकिन जिन लोगों ने 22 तारीख को व्रत रखा है वो व्रत का पारण 5:23 से लेकर 8:18 तक करेंगे। आई रिपीट अगेन, 5:23 से लेकर 8:18 तक। ये 10 मिनट का चक्कर ना लोगों के दिमाग में ये आता नहीं है, तो आप ऐसे कीजिए कि आप 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में एनी हाउ व्रत का पारण कर लीजिए। व्रत के पारण में 2-3 नियम होते हैं। नंबर 1, हमेशा चावल खा के व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन अगले दिन अगर आपका किसी और का व्रत है तो आप भगवान के चरणों का चन्यमित पीकर व्रत का पारण कीजिए। जैसे एकादशी तिथि पर बोला जाता है कि चावल खाने से, एकादशी तिथि पर चावल खाने से कीड़े की योनि मिलती है। वही याद रखिए कि जब आप एकादशी पर अगर चावल खा लेते हो तो आपको कीड़े की योनि प्राप्त होती है, रेंगने वाले। वहीं द्वादशी पर चावल खाने से आपको उस योनि से मुक्ति मिल जाती है। द्वादशी पे पारण कैसे करना है? सुबह सुबह उठिए और उठने के बाद जल डालिए शरीर में और स्वस्थ वस्त्र पहने, मतलब साफ सुथरे वस्त्र होने चाहिए। दोबारा एक बार पहन के, चाहे मैंने 15 मिनट के लिए पहने लेकिन दोबारा मैं वही वस्त्र पहन लूंगी तो ऐसा नहीं होता। धुले हुए वस्त्र होने चाहिए, क्योंकि जब अगर हमने एक बार कपड़े पहन लिए उसमें हमारी वाइब्रेशंस, हमारा ऑरा लग जाता है, इसलिए धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं धुले हुए वस्त्र, नहा धो के धुले हुए वस्त्र पहन के सबसे पहले खीर बनाने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं भगवान जी को उठाती हूँ और उठाने के बाद फिर मैं भगवान जी को स्नान कराती हूँ और स्नान कराने के तत्पश्चात फिर मैं भगवान जी को खीर समर्पित करती हूँ। उसके बाद आपको खीर समर्पित, देखो चावल का उपयोग आपको करना है द्वादशी पे, चाहे आप खीर बना लीजिए, चाहे आप खिचड़ी बना लीजिए, चाहे आप पोहा बना लीजिए, चाहे आप दाल चावल बना लीजिए, मतलब कोई भी चावल की वैरायटी जो होती है आप जरूर और जरूर बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए। अगर योग्य ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकता तो किसी गरीब को भी आप घर पे बुला सकते हो, नहीं तो अपने जो आपके मान्य है, सास हो गई, नंद हो गई, ये दोनों आपके मान्य होते हैं, इनको भी बुला सकते हो। अन्यथा सूखा आइटम आप मंदिर में भी दे के आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक थाली भर के खाना लिया, खाना बनाकर मंदिर में दे के आ गए और दक्षिणा सहित पंडित जी को दे दी, या फिर आप गौशाला में एक थाली भर के खाना जिसमें थोड़े से चावल भी है, जिसमें रोटी भी है, जिसमें सब्जी भी है, वो थाली भर के खाना गौशाला में दे के आकर थोड़ी सी दक्षिणा पंडित जी को दे दी। लेकिन अगर आपने खाना इतनी जल्दी जल्दी नहीं बना सकते तो सूखा आइटम जिसकी थोड़ा सा 1 किलो दाल हो गई, 1 किलो चावल हो गए, 1 किलो आटा हो गया और दक्षिणा के साथ आप किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हो, मंदिर में दान कर सकते हो, गौशाला में आप इन चीजों को दान कर सकते हो। अगर सुबह सुबह इतना समय नहीं होता, ना तो दीदी कोई ब्राह्मण घर पे आ रहे, ना ही कोई मान्य घर पे आ रहे, ना ही हम इतने सुबह सुबह मंदिर जा सकते, अब बताओ आगे क्या करें? तो आप कुछ पैसे निकाल के 100-150 रुपए निकाल के रख दीजिए। जैसे ही आप अपने व्रत का पारण करेंगे उसके बाद आप मंदिर में जाइए, वो पैसे दक्षिणा के स्वरूप मंदिर में पंडित जी को नहीं देना, जो गुल्लक होती है ना उसमें चढ़ा दीजिए, या फिर उससे कुछ सूखा आइटम खरीद कर गौशाला में या फिर किसी गरीब को या फिर ब्राह्मण को दान दे सकते हो। उसके बाद अगर आपका नेक्स्ट डे कोई और व्रत है तो भगवान के चरणों का चन्यामृत पीकर आप व्रत का पारण कीजिए। चन्यामृत
चन्यमित क्या होता है, आपने जिस जल से भगवान को स्नान करा दिया वो जल चन्यमित बन जाता है, क्योंकि वो भगवान के चरणों से होकर निकलता है, इसलिए उसको चन्यमित कहते हैं। वो जल पीकर आप व्रत का पालन कीजिए। अगर आपका व्रत नहीं है तो आप पहले चन्यमित लीजिए, हाथ में थोड़ा सा एक तुलसी का पत्ता रखिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु संकल्प जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से योगिनी एकादशी के व्रत का पारण कर रही हूँ। भगवान श्री विष्णु ने यह व्रत संपूर्ण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी और को पुण्य देना चाहते हो तो उसमें ये चीज ऐड कर दीजिए कि मैं अपने व्रत का पुण्य अपने पति को देना चाहती हूँ, और इसको आप धारण कर लीजिए। एक बार जल पीजिए, दूसरी बार जल पीजिए, तीसरी बार जल पीजिए, चौथी बार जल पीजिए, पांचवी बार, ऐसा करते हुए 7 बार जल पीना। लेकिन प्रथम बार में तुलसी दल और अंतिम बार में तुलसी दल का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। 1-2 चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी होती है। द्वादशी पे एक बार अगर आपने भोजन कर लिया सुबह सुबह, उसके बाद आप शाम को ही भोजन करो। एक बार तो आप व्रत पारण के समय भोजन कर लीजिए, उसके बाद पूरे दिन में दोपहर को भोजन इत्यादि नहीं करना, उसके बाद सीधा शाम को आपको भोजन इत्यादि करना है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो द्वादशी पे ऐसे करके आपको व्रत का पारण करना है। 21 तारीख का व्रत का पारण 1:30 बजे के आसपास से लेकर 4:30 बजे तक होएगा। 22 तारीख को जो लोग व्रत कर रहे हैं वो 23 तारीख को व्रत का पारण जो वो करेंगे वो 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होगा ही होगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो चने होते हैं ना, आप उन चनों को ले सकते हो, अपने हाथ में चने रख सकते हो, और मतलब 7 चने लीजिए, उसको खोल लीजिए, अपने हाथ में चने रखिए, श्री भगवान विष्णु को याद कीजिए, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। आज मैं अपने योगिनी एकादशी के व्रत का पारण कर रही हूँ। मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां, मेरे पीछे की 7 पीढ़ियों को भगवान तारे, उसको पीछे फेंक दीजिए, चाहे वो कूड़े में जाए चाहे किसी में जाए, लेकिन आपको अपने व्रत का पारण ऐसे भी किया जाता है। कहीं कहीं जब इंपॉर्टेंट एकादशी होती है तो व्रत का पारण ऐसे भी किया जाता है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? कुंडली के अनुसार आपको किस फील्ड में जाना चाहिए? अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, हस्बैंड के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, सरकारी नौकरी लग नहीं रही है, तो आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए? किस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी? संतान प्राप्ति कब होगी? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी राधे राधे हरे कृष्णा विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, और ये 100% ओरिजिनल तुलसी माला है। विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला 30 रुपये से प्रारंभ होकर मेरे पास 1500 रुपये तक की तुलसी माला है। कार्ड वाली तुलसी माला, 1 राउंड वाली तुलसी माला, 2 राउंड वाली तुलसी माला, लड्डू गोपाल की तुलसी माला, विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की तुलसी माला सीधा वृंदावन धाम से आपके लिए है। आप अपने अनुरूप मेरे से ये तुलसी माला मंगा सकते हैं, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से। 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला, कार्ड वाली तुलसी माला, लैब टेस्ट वाली तुलसी माला, न केवल तुलसी माला अभी तो आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल के साबुन, लड्डू गोपाल का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला खस का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला चंदन, सभी प्रकार के चंदन आप लोगों के लिए उपलब्ध भी है। न केवल तुलसी माला है बल्कि हाथ में पहनने वाले राधा नाम के बहुत सुंदर से ब्रेसलेट भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। राखी आने वाली है तो विभिन्न प्रकार की हमारे पास राखियां भी उपलब्ध हैं। आपने भाइयों को इस बार राधा नाम की राखी बांधी ताकि उन पर भी राधा रानी की असीम और असीम कृपा उन पर बनी रहे। न केवल राधा नाम की राखी हमारे पास उपलब्ध है, अपितु लैब सर्टिफिकेट द्वारा बनाई गई राधा नाम की राखी भी हमारे पास है। इसमें हमने एक्स्ट्रा कराया हुआ ताकि ये 100% ओरिजिनल हो। असली तुलसी की विभिन्न प्रकार की डिजाइनर तुलसी माला भी हमारे पास उपलब्ध है। आप देख सकते हो, चोटी वाली माला, जाली वाली माला बहुत ही सुंदर लुक देती हैं और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी ऑर्डर कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। 100% ओरिजिनल तुलसी माला, क्योंकि आजकल ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। विभिन्न प्रकार की डिजाइनें और विभिन्न प्रकार के आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। न केवल तुलसी माला अपितु हमारे पास संत श्री प्रेमानंद जी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर है, जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। जल्दी से ऑर्डर कीजिए हरि बोल मार्ट में, और नीचे जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर पर संपर्क करके आप विभिन्न प्रकार की तुलसी माला मंगा सकते हो। यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण जी की तुलसी माला है, राधा नाम की तुलसी माला है। तो देर मत कीजिए, ऑर्डर प्लेस नाउ। राधे राधे हरे कृष्णा।
किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।